सबने आज तक यही सुना है ना कि गांधार राज शकुनी के वे मायावी पासे उनके मृत पिता की अस्थियों से बने थे। वे पासे जो चौसर की बिसात पर केवल शकुनी के ही इशारों पर नाचते थे। परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि यह पूर्ण सत्य नहीं है, शकुनी के वे पासे मात्र निर्जीव अस्थियां नहीं थे। उनके भीतर कुछ ऐसा भयंकर और काला रहस्य छिपा था जिसे यदि धर्मराज युधिष्ठिर उस द्यूत क्रीड़ा से पूर्व जान लेते तो कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर वह विनाशकारी महाभारत कभी होता ही नहीं। आखिर क्या था उन पासों का वह श्रापित सत्य? वह कौन सा मायाजाल था जिसे जानकर स्वयं धर्म के जाता युधिष्ठिर के पैरों तले से जमीन खिसक गई? आइए आज धर्म और अधर्म के उस कुरुक्षेत्र से पूर्व की वह कथा जाने जो विधि के विधान में एक गहरा रहस्य बनकर रह गई। गांधार का वह राजकुमार शकुनी जब हस्तिनापुर के राजमहल में आया तो उसके हृदय में केवल एक ही अग्नि जल रही थी, प्रतिशोध की अग्नि। कौरवों के प्रति उसका वह गहरा प्रेम वास्तव में मात्र एक आवरण था, एक महाकपट। सत्य तो यह था कि वह कुरुवंश का समूल नाश चाहता था। भीष्म पितामह द्वारा गांधार राज परिवार पर किए गए उस भयंकर प्रहार ने शकुनी की आत्मा को छलनी कर दिया था। उस अंधकारमय कारागार में अपने ही परिवार को भूख से व्याकुल होते देख उसने एक अटल प्रतिज्ञा ली थी। उसने अपने पिता की अस्थियों से वे पासे बनाए, परंतु उनमें केवल अस्थियां नहीं थीं। उन पासों में समाहित थीं उसके संपूर्ण वंश की चीखें, उनका हाहाकार और वह असीम वेदना जो विधि के विधान को भी कंपा दे। हस्तिनापुर का कोई भी महान योद्धा इस महाविनाशकारी सत्य से परिचित नहीं था। वे पासे कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, बल्कि वे एक जीवित श्राप थे। शकुनी ने उन अस्थियों में अघोर मंत्रों का पाठ कर एक ऐसा मायाजाल बुना था जो किसी भी महान योद्धा की मति भ्रष्ट कर सकता था। यह एक ऐसा काला सत्य था जिसे जानकर स्वयं धर्मराज भी कांप उठते। उन पासों के भीतर केवल अस्थियां नहीं, अपितु गांधार नरेश और उनके पुत्रों की अतृप्त आत्माएं कैद थीं। जब भी वे पासे चौसर की बिसात पर गिरते तो वे कोई अंक नहीं लाते, बल्कि वह उन आत्माओं का रुदन और हाहाकार होता था। शकुनी ने अपने ही परिवार की उस भयंकर वेदना को कुरुवंश के विनाश का अस्त्र बना लिया था। उसने विधि के विधान को चुनौती देते हुए उन पासों को इस प्रकार वशीभूत कर लिया था कि वे केवल शकुनी का ही आदेश मानते। उन पासों का हर एक पतन हस्तिनापुर के महाविनाश का एक नया चरण था। द्यूत सभा का वह विशाल कक्ष जो कभी न्याय और धर्म का प्रतीक हुआ करता था, आज एक महापाप का साक्षी बनने जा रहा था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने उस सभा में प्रवेश किया तो वे पूर्णतः अनभिज्ञ थे कि यह कोई साधारण खेल नहीं, अपितु उनके विनाश का एक भयंकर चक्रव्यूह है। युधिष्ठिर जो धर्म के साक्षात स्वरूप थे, उन्होंने उस निमंत्रण को अपना कर्तव्य मानकर स्वीकार कर लिया था। परंतु वे यह नहीं जानते थे कि शकुनी के हाथों में जो पासे हैं वे मात्र अस्थियां नहीं, साक्षात मृत्यु का आमंत्रण हैं। उन पासों से जो अदृश्य और काली तरंगे निकल रही थीं, उसने उस कक्ष की पवित्रता को नष्ट कर दिया था। हर एक महान योद्धा मौन था और विधि का विधान अपनी चाल चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। शकुनी का वह भयंकर कपट अब अपना विकराल रूप धारण करने ही वाला था। द्यूत क्रीड़ा का आरंभ हुआ और उसी क्षण हस्तिनापुर का विनाश भी सुनिश्चित हो गया। शकुनी ने जैसे ही उन पासों को अपने हाथों से मुक्त किया, वे बिसात पर कोई साधारण चाल नहीं, अपितु छल और प्रपंच का एक भयंकर मायाजाल बुनने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर जो सत्य और निष्ठा के साक्षात स्वरूप थे, वे एक एक करके अपनी संपत्ति, अपना राज्य और अपना गौरव हारने लगे। वह कोई साधारण हार नहीं थी, वह विधि के विधान का एक अत्यंत क्रूर खेल था। वे पासे शकुनी की उंगलियों का नहीं, अपितु उसके हृदय में जल रही उस प्रतिशोध की ज्वाला का आदेश मान रहे थे। सभा में उपस्थित हर एक महान योद्धा उस महापाप को देखकर भी मूक दर्शक बना हुआ था। उन अस्थियों में बसी आत्माएं अपना प्रतिशोध ले रही थीं
और धर्मराज उस माया को समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे वह श्रापित खेल अत्यंत प्रचंड हुआ, वैसे वैसे धर्मराज की मति और अधिक भ्रमित होने लगी। वे केवल अपना राज्य नहीं हार रहे थे, अपितु उन पासों के मायाजाल में अपना विवेक भी खो चुके थे। शकुनी का वह महापाप अब अपनी चरम सीमा पर था। जब युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से प्रिय भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन और उस महान योद्धा भीम को दांव पर लगाया, तो साक्षात काल भी कांप उठा। सभा में उपस्थित पितामह और गुरु द्रोण का हृदय चीत्कार कर उठा, परंतु वे सभी मौन थे। वे पासे, जो गांधार नरेश की अस्थियों से निर्मित थे, हर बार युधिष्ठिर के विनाश का ही अंक लाते। वह केवल एक साधारण हार नहीं थी, वह धर्म का महाविनाश था, जो विधि के विधान को भी रुला रहा था। शकुनी के प्रतिशोध की अग्नि अब कुरुवंश को भस्म कर रही थी कि जब चारों भाइयों को हारने के पश्चात भी धर्मराज का मोह भंग नहीं हुआ, तो उन्होंने स्वयं को उस विनाशकारी बिसात पर रख दिया। वह एक ऐसा क्षण था जब काल का चक्र भी थम गया। शकुनी के वे मायावी पासे, जिनमें उसके पूर्वजों की अस्थियां और उनका रुदन समाहित था, पुनः बिसात पर गिरे। और विधि का विधान देखिए, युधिष्ठिर स्वयं को भी हार गए। जो कभी चक्रवर्ती सम्राट थे, वे अब एक दास बन चुके थे। शकुनी का वह प्रतिशोध अब अपनी चरम सीमा पर था, परंतु उस महापापी की प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। वह केवल महान योद्धा अर्जुन का नहीं, अपितु संपूर्ण कुरुवंश का मान मर्दन करना चाहता था। अब उस द्यूत क्रीड़ा में वह महापाप होने वाला था, जो युगों युगों तक एक कलंक बनकर रहने वाला था। युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके थे, परंतु उस छली शकुनी का प्रतिशोध अभी अधूरा था। उसने एक ऐसा विषैला प्रस्ताव रखा जिसने उस सभा की आत्मा को ही झकझोर दिया। उसने पांचाली, उस परम पवित्र और अग्नि से जन्मी महारानी द्रौपदी को दांव पर लगाने का भयंकर षड्यंत्र रचा। धर्मराज, जो उन श्रापित पासों के मायाजाल में पूरी तरह से फंस चुके थे, उन्होंने वह अकल्पनीय महापाप भी कर दिया। जैसे ही शकुनी ने अंतिम बार अपने पिता की उन अस्थियों को बिसात पर फेंका, वह केवल एक जीत नहीं थी, अपितु संपूर्ण मानवता और धर्म का पतन था। कोई भी महान योद्धा उस भयंकर अधर्म के विरुद्ध आगे नहीं आया। विधि के विधान ने एक ऐसा क्रूर रूप धारण कर लिया था जिसका परिणाम केवल एक महाविनाश ही हो सकता था। और फिर वह महापाप हुआ जिसने हस्तिनापुर की नींव को हिलाकर रख दिया। महारानी द्रौपदी को उस पापी दुशासन द्वारा उस अपवित्र सभा में बलपूर्वक खींचा गया। पांचाली का वह करुण विलाप और उनका भयंकर क्रोध साक्षात महाकाली का रूप ले रहा था, परंतु शकुनी के उस मायाजाल ने हर एक महान योद्धा को कायर और मूक बना दिया था। उन श्रापित पासों की बुरी शक्तियों ने, जिनमें गांधार की चीखें और अस्थियों का हाहाकार बसा था, आज हस्तिनापुर के सिंहासन को पूर्णतः कलंकित कर दिया था। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, अपितु यह संपूर्ण धर्म का चीरहरण था। शकुनी का वह क्रूर प्रतिशोध, जो वर्षों से उसके हृदय में पल रहा था, आज अपनी चरम सीमा पर था। परंतु विधि का विधान अब उस महाविनाश की ओर अग्रसर हो चुका था, जिसे कुरुक्षेत्र का वह भयंकर युद्ध कहा जाने वाला था। उस द्यूत सभा में पांचाली का वह घोर अपमान मात्र एक घटना नहीं थी, अपितु कुरुवंश के विनाश का वह अटल संकल्प था जिसे स्वयं महाकाल ने लिखा था। भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक माया ने महारानी द्रौपदी की लाज तो बचा ली, परंतु उन श्रापित पासों का काला उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका था। शकुनी ने अपने पिता की उन अस्थियों से जो अघोर मायाजाल बुना था, उसने हस्तिनापुर के हर एक महान योद्धा को उस भयंकर कुरुक्षेत्र की ओर धकेल दिया था। वह द्यूत क्रीड़ा, जिसे केवल एक साधारण खेल समझा गया था, वह विधि के विधान का सबसे क्रूर सत्य बन गया। शकुनी का वह भयंकर प्रतिशोध तो पूर्ण हुआ, परंतु उस प्रतिशोध की अग्नि में संपूर्ण भारतवर्ष भस्म होने वाला था। अधर्म की उस सभा में जो विषैला बीज बोया गया,
उसी से कुरुक्षेत्र का वह महाविनाशकारी वृक्ष उत्पन्न हुआ। आज के युग में इस कथा से हमें यह महान शिक्षा मिलती है कि प्रतिशोध की अग्नि केवल शत्रु को ही नहीं अपितु स्वयं को भी भस्म कर देती है। शकुनि के उस क्रूर प्रतिशोध ने न केवल कुरुवंश को अपितु उसके स्वयं के गांधार को भी नष्ट कर दिया। दूसरी शिक्षा यह है कि चाहे आप कितने भी महान और धर्मपरायण क्यों न हों, यदि आप अधर्म की सभा में मौन रहते हैं या गलत लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो विधि का विधान आपको भी उस महाविनाश से नहीं बचा सकता। सत्य और धर्म के मार्ग पर सदैव सचेत रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। भक्तजनों, यदि महाभारत की यह रहस्यमयी कथा और हमारा यह आध्यात्मिक प्रयास आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। सत्य, धर्म और हमारे प्राचीन इतिहास की ऐसी ही अलौकिक कथाओं से सदैव जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और जय श्री कृष्ण नीचे टिप्पणी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें।